अगर आप इस वीडियो तक आ गए हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी के भी मन को जान पाएंगे, इसलिए इसे पूरा देखिएगा और चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक शांतिपूर्ण घाटी में एक बुद्धिमान और दयालु बौद्ध भिक्षु रहते थे। वह मानव मन की गहरी समझ और दूसरों को ज्ञान और शांति की ओर मार्गदर्शन करने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। एक दिन एक दुखी और परेशान आदमी उस मठ में पहुंचा जहां बौद्ध भिक्षु रहते थे। उस आदमी को अपने जीवन में कई बार दूसरों से धोखा खाया था, जिसके कारण उसे कई असफलताएं मिली, रिश्ते भी टूट गए और उसके मन में दूसरों के प्रति अविश्वास की भावना बन गई। वह दूसरों पर पहले जैसा भरोसा नहीं कर पा रहा था। यही कारण है कि वह अक्सर लोगों के सच्चे और अच्छे इरादों को गलत समझने के कारण अपने से दूर कर देता था। वह नहीं समझ पा रहा था कि कौन सही है और कौन गलत। वह अपने जीवन में इन सब से बहुत परेशान हो गया था। उस आदमी ने साधु को अपनी सारी दुख भरी कहानी सुनाई और कहा, महात्मा, कृपया आप मेरी मदद करें। मैं लोगों के मन को पढ़ने में असमर्थता के कारण खोया हुआ रहता हूँ और अपने आप को बहुत सारा बोझ से भरा हुआ महसूस करता हूँ। मैं दूसरों पर भरोसा नहीं कर सकता और इससे मुझे कई परेशानियों और दिल के दर्द का सामना करना पड़ा है। कृपया मुझे इस पर काबू पाने का कोई रास्ता बताएं। बौद्ध धीरे से मुस्कुराया और बोले, प्रिय मित्र, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ। मानवीय अंतःक्रियाओं की जटिलताओं से निपटना वास्तव में चुनौतीपूर्ण है, लेकिन मैं आपको दूसरों के बारे में गहरी समझ विकसित करने और उसके अनुसार कार्य करने के कुछ तरीके आपको सिखाऊंगा। फिर भिक्षु ने कहना शुरू किया, यदि आप लोगों के दिमाग को पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उनके कार्यों, शारीरिक भाषा और भावों का निरीक्षण करना होगा। जब कोई आपसे बात कर रहा हो तो केवल उनके शब्दों पर निर्भर रहने के बजाय उनके कार्यों, शारीरिक भाषा और लहजे पर ध्यान दें। कार्य ही एक ऐसा चीज है जो किसी व्यक्ति के सच्चे इरादों और चरित्र के बारे में अधिक बताते हैं। कई बार लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ और है, इसलिए जब भी आप किसी से बात करें तो आप उनके चेहरे के हाव भाव, उनकी शारीरिक हरकतें और लहजा पर ध्यान दें, क्योंकि यह झूठ नहीं बोल सकते। मैं आपको 5 बॉडी लैंग्वेज के बारे में बताऊंगा जिससे आप किसी को भी तुरंत पढ़ सकते हैं। पहला है आंखों से संपर्क करना। संचार में आंखों का संपर्क आवश्यक है। यदि आपसे कोई निरंतर आंखों से संपर्क तथा जुड़ाव बनाए रखता है तो यह ईमानदारी और आकर्षण दर्शाता है। दूसरी ओर, यदि कोई व्यक्ति आपसे आंखें मिलाने से बचना चाहता है तो यह असुविधा और बेईमानी का संकेत हो सकता है। इसीलिए अगर कोई आपसे बात करते समय आपसे नजरें मिलाने से बच रहा है तो इसका मतलब है कि या तो वह व्यक्ति आपसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है या वह व्यक्ति बेईमान है और आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। दूसरा, उनकी मुस्कान पर गौर करें। जब मुस्कुराने की बात आती है तो मुंह झूठ बोल सकता है, लेकिन आंखें झूठ नहीं बोल सकती, क्योंकि सच्ची मुस्कुराहट आंखों तक पहुंचती है, लेकिन एक नकली मुस्कान केवल होठों को ही प्रभावित कर सकती है। अक्सर लोग यह छिपाने के लिए मुस्कुराते हैं कि वे वास्तव में क्या सोच रहे हैं और क्या महसूस कर रहे हैं। तो अगली बार जब आप जानना चाहें कि किसी की मुस्कान असली है या नहीं तो उनकी आंखों के कोने पर झुर्रियां देखें। अगर वो नहीं है तो वो आपसे कुछ छुपा रहा है। तीसरा संकेत यह है कि वे क्या कहते हैं, आप उस पर ध्यान दें। यदि आप किसी से पहली बार मिल रहे हैं और यदि वे अपने जीवन साथी की प्रशंसा करते हैं या अपने काम के सहयोगियों या अपने दोस्तों की प्रशंसा करते हैं तो संभावना है कि वे स्वयं काफी सभ्य व्यक्ति हैं। यदि कोई दूसरों को दयालु और अच्छे व्यवहार वाला मानता है तो इसकी अधिक संभावना है कि उनमें भी ये गुण है। इसी तरह अगर कोई किसी की पीठ पीछे निंदा करता है और दूसरों को चालाक और बुरा बताता है तो संभव है कि वह व्यक्ति खुद भी वैसा ही हो और आपको ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। चौथा, उनके चेहरे के भाव और शारीरिक भाषा उनके झूठ को बता सकते हैं। किसी के झूठ का पता लगाने के लिए उनके चेहरे के भाव तथा शारीरिक भाषा और चाल पर ध्यान दें। यदि वो आपके आंख से संपर्क नहीं बना रहे हैं और बेचैनी महसूस कर रहे हो या फिर कुछ विषयों से बचने की कोशिश कर रहे हो तो ये धोखे का संकेत हो सकता है। ये सभी लक्षण बताते हैं कि कोई झूठ बोल रहा है, इसलिए आपको ऐसे व्यक्ति से सावधान रहना चाहिए। पांचवा, उनकी मुद्रा पर ध्यान दें। यदि आप किसी के आत्मविश्वास या साहस को मापना चाहते हैं तो ध्यान दें कि वे कैसे बैठते हैं या चलते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपनी पीठ की रीढ़ को सीधा करके सीधा बैठता है और सीधा सीधा चलता है तो इससे यह पता चलता है कि वह अपने बारे में अच्छा महसूस करता है और उसका मनोबल ऊंचा है। इस प्रकार के लोग आसानी से हार नहीं मानते, वे साहसी होते हैं। ऐसे व्यक्ति को दबाना या उस पर हावी होना आसान नहीं है। और यदि कोई अपनी रीढ़ की हड्डी को झुकाकर बैठता है, जब वह चलता है
तो अपनी पीठ को झुकाकर चलता है तो इसका मतलब है कि ऐसे व्यक्ति का मनोबल कमजोर है और ऐसे व्यक्ति किसी के दबाव में जल्दी आ जाते हैं। फिर भिक्षु ने आगे कहा, ये कुछ संकेत हैं जिनसे हम समझ सकते हैं कि कोई अंदर कैसा महसूस करता है या उसके इरादे क्या हैं। इसके अलावा मैं आपको 4 और बातें बताऊंगा जिससे आप न सिर्फ दूसरों के मन को पढ़ सकते हैं बल्कि उनके साथ अपने रिश्ते भी सुधार सकते हैं। पहली बात है, अपने आप पर भरोसा रखें। कभी कभी हम व्यक्तियों के मन या उनके इरादों को पढ़ने में असफल हो जाते हैं, लेकिन हमारी आंतरिक बुद्धि यह समझ लेती है कि कब कुछ गलत है या कब कुछ सही है। हमारा अंतर्ज्ञान हमारे अवचेतन मन से आता है जिसने समय के साथ विशाल मात्रा में ज्ञान और अभिव्यक्तियां जमा कर ली हैं। इसीलिए इन अभिव्यक्तियों को खारिज न करें, वे आपका अच्छा मार्गदर्शन बन सकते हैं। यदि आप अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करते हैं तो आप धोखा खाने से बच सकते हैं और अपने जीवन में आने वाली कई कठिनाइयों से बच सकते हैं। फिर भिक्षु ने आगे कहा, तीसरी बात, सहानुभूति और करुणा पैदा करना है। दूसरों को वास्तव में समझने के लिए आपको दुनिया को उनकी आंखों से देखना सीखना होगा। तभी आप सहानुभूति और करुणा विकसित कर सकते हैं जो हमें एक दूसरों को वास्तव में समझने में मदद करेगी। दुनिया को उनकी आंखों से देखकर और खुद को उनकी जगह रखकर हम उनकी भावनाओं, विचारों और अनुभवों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तथा उनकी भावनाओं और प्रेरणाओं से जुड़कर हम अपने समझ को बढ़ा सकते हैं और संघर्षों को कम कर सकते हैं। चौथी चीज है, माइंडफुलनेस मेडिटेशन का अभ्यास करें। माइंडफुलनेस का अर्थ है अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक होना। जब आपका मन शांत और मौजूद होता है तो आप बेहतर निर्णय लेते हैं और आप दूसरों को अधिक समझदारी से जवाब देते हैं। माइंडफुलनेस आपको यह समझने में मदद करती है कि दूसरे लोग कैसा महसूस करते हैं, जिससे बेहतर संचार होता है और समस्याएं कम होती हैं। 5वीं बात है, बुद्धिमानी पूर्वक सलाह लेना। इन सब के बावजूद यदि आपके मन में कोई संदेह है या आप निर्णय लेने में असमर्थ हैं तो गुरुओं या बड़ों की सलाह लें। उनका ज्ञान और दृष्टिकोण आपको बहुमूल्य मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है। इतना कहकर बौद्ध चुप हो गए। बौद्ध की बात सुनकर उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गया था कि उसने अतीत में क्या गलतियां की थीं, लेकिन वह इस बात से भी खुश था कि अब वह जानता है कि अपनी गलतियों को कैसे सुधारना है। फिर उसने बौद्ध को प्रणाम किया और वहां से चला गया। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, उस व्यक्ति ने भिक्षु की शिक्षाओं का लगन से अभ्यास किया। धीरे धीरे उनमें दूसरों और स्वयं के बारे में गहरी समझ विकसित होने लगी। अब उस पर लगातार अविश्वास का बोझ नहीं था और उसके रिश्ते ईमानदारी और प्रामाणिकता के साथ खिल उठे थे। तो दोस्तों, अगर आप भी लोगों के मन को पढ़ना सीखना चाहते हैं और उनके साथ अपने रिश्ते सुधारना चाहते हैं तो आपको इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाना चाहिए और समझदारी, सुरक्षा और आनंद का जीवन जीना चाहिए।